कोई ना कोई सीढ़ी दिखता है। किसी भी आदमी को आप बंधुआ मजदूर जा करके नाइट कॉलेज में जा करके जो है रात के 1 बज रहे थे, वो बंदा नहीं आया। जो हम लोगों को बैंकॉक में रिसीव करने वाला था वो बंदा नहीं आया। अब हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह कहीं इधर खोपड़ी कहीं उधर खोपड़ी कहीं उधर से, भैया वो क्या कह रहा है, वो पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सबके सबके अपने डेस्टिनेशन होते हैं, अपना अपना, कोई कार में बैठा कोई बस में बैठा निकल गया। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कंची कंची आंखों वालों का कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं आया। सब छोटे छोटे लोग होते हैं और जाना कहाँ है। बैंकॉक एयरपोर्ट से और बैंकॉक सिटी टाउन कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटे का रास्ता तो है ही है, आधे पौन घंटे। हर जगह एयरपोर्ट बाहर ही होता है, चाहे आप अपने इंडिया में देख लो, चाहे अपने यहाँ पे देख लो, हीथ्रो पे देख लो, हर जगह एयरपोर्ट बाहर ही होता है। तो हमने कहा जब कोई नहीं आया और कोई नंबर ही मिले ना, तो नंबर ही ना उठाए, तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें। हमने कहा आप कर क्या सकते हैं, ये मेरे पास एड्रेस है, यहीं पे चलते हैं। तो बोले हाँ। हमने कहा चलो टैक्सी कर लेते हैं। पैसा तो था ही $200 दोनों लोगों के पास, लेकिन वो पैसा कैसा था वो नहीं मालूम है। तो हम लोगों ने बाहर आए, टैक्सी जहाँ बुकिंग सेंटर होता है उसने बोला $100 आई एम गोइंग टू चार्ज यू एंड टेक यू। हमने कहा $100 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना मालूम ही नहीं था कि इसका जो है $100 लेने के लिए मैंने 10,000 या 15,000 रुपया दिया है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। वो लेके गया। 1 डेढ़ घंटे की ड्राइविंग के बाद टैक्सी भी क्या फर्स्ट क्लास, टोयोटा एसी एयर कंडीशन लगी हुई हैं। टोयोटा की गाड़ियां तो आप जानते हैं, टोयोटा कैमरी वहाँ टैक्सी में चलती हैं, फॉर्च्यूनर टैक्सी में चलती हैं। लेके आया तो जब रात में 2 बजे किसी के घर आप पहुँचोगे तो कोई मिलेगा ही नहीं, कौन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे लोग दूसरे दिन संडे था तो अपना नाइट में जो है पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों को ले गया। तो वहाँ का उनके घर पे उनका चौकीदार था, उसने गेट खोला। अब टैक्सी वाला कहे पैसा लाओ। हमने कहा क्या भाई, अंग्रेजी वो ना बोले और मुझे था ही आए नहीं। तो मैंने बुलाया उस चौकीदार को, उन्होंने कहा क्या बोल रहा है। बोले कहाँ से, एयरपोर्ट से। बोले एयरपोर्ट से, ये तो $100 मांग रहा है, ज़्यादा इसका $20 या $25 हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। हमने कहा अब हमें क्या मालूम। बोला यू आर एग्री। इतने में जो है वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई साएं साएं करती हुई। हमने कहा अब नहीं तो अब बना। पुलिस वाले ने पहुँचते ही, क्योंकि हम किसी के VIP आदमी के घर के गेट के सामने खड़े हैं तो वो VIP एरिया था, उन्होंने फटाफट दोनों इनका पासपोर्ट ले लिया, मौसा जी का, क्योंकि आधा ही थे उस समय तक। अब इनको ना अंग्रेजी आए ना थाई आए हैं। तो फिर हमने जो है उस चौकीदार को बुलाया, हमने कहा बताओ इसको समझाओ। हमसे पूछा, हमने बताया कि आई एम कम फ्रॉम इंडिया, व्हाई आई गिव यू माय पासपोर्ट, we are not doing anything wrong, we come to somebody's family, this is my passport, you're not allowed to, you can see my ID proof, you're not allowed to have my passports, in what region you are taking। तब तक वो आ गया, उसने अपना थाई वाई में समझाया और टैक्सी वाले को पैसा वैसा दे करके भगाया। तब उसने बताया कि भैया ये तुम्हारा टूरिस्ट वीज़ा है, तुम यहाँ पे घूमने के, यहाँ पे एक टूरिस्ट के तरीके से आए हो, काम नहीं कर सकते हो। भैया मेरा तो, मैं तो लोगों से पैसा मांग करके आया था, दीदी तुम दे दो, बहनी तुम दे दो, भैया तुम दे दो, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार 20-25 हज़ार रुपया लेकर के किसी तरीके से। अब मैं टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, तो मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जाऊँगा, कैसे दूंगा लोगों को। क्योंकि मेरे लिए तो 500 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। 20-20 हज़ार रुपया करीब पूरा मेरा ट्रिप में लग गया था। तो मौसा जी तो आए, फिर हम लोग पहुँचे उनके यहाँ। जो वो लोग जिसको हमको लेने आना था वो नहीं लिए, दूसरा जो बंदा जिसको मैंने बहन माना था वो आई अपने हस्बैंड के साथ। तो मतलब कहने का कि आपने जो वो उपकार किया किसी के ऊपर, हाँ, वो तो कहीं ना कहीं आपके वो सामने आई, आके खड़ा रात हो में गया। उन्होंने खाना बनाया जबकि वो पार्टी से लौटी थी, और खाना बनाया, दोनों लोगों को खिलवाया, फिर अपने ही हस्बैंड से उनके घर भिजवाया जिसके हम लोग गेस्ट थे। फिर हम लोग उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ कमरा
और उनके हस्बैंड कहाँ उनका कमरा, थाई एम्बेसी में काम, इंडियन एम्बेसी में? हाँ इंडियन एम्बेसी में काम करते थे। तो उनका कमरा ऐसा, कमरा आपको मैं क्या बताऊं कि कमरा जितना मेरा यहाँ का टॉयलेट होगा उतना बड़ा कमरे में वो लोग रहते थे। तो कमरे को नहीं, वो बैंकॉक के बूचड़ खाने को आप कह सकते हैं कि ये जो कमरा है ना, ये अपना ये कमरा है, इसका आधा, डाइनिंग रूम। हाँ इसका आधा से भी आधा समझ लो। बस उसमें आप चारपाई डाल लो और आधे स्पेस में एक सिंगल चारपाई बेड डाल लो और आधे स्पेस में अपना खाना वाना बना लो और बाहर छोटी सी बालकनी। इस तरीके का अपार्टमेंट में वो रहते थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक रात गुजारी, दूसरे दिन उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करके किसी से भेज दिया हमको रयोंग। जो बैंकॉक के लोग होंगे उनको मालूम होगा रयोंग, रयोंग में जो है कपड़ा बेचने के लिए। हमने कहा ये कौन सी नौकरी है? तो मच्छरदानी लेते थे थोक व्यापारियों से, वहाँ पे जो बड़े बड़े सरदार लोग थे, सरदार सिख, वो लोग मेन होलसेलर थे, और जो यूपी के लोग जाते थे उनको गट्ठर बंधा देते, जैसे इंडिया में अपने पुराने ज़माने में नहीं आते थे कपड़ा बेचने, वैसे वहाँ पे मच्छरदानी बेचने का, क्योंकि वहाँ पे मच्छर का गाँव में तो 50-60 रुपए की मच्छरदानी आती थी, 400-500 में बेचते थे। तो उससे अपना खर्चा और उनका बेनिफिट यही सब चलता था घर मकान का। तो वहीं के एक और दिन भर बेचते थे, शाम को अपना आए, जो भी अपना बनाना हुआ, चावल बनाना हुआ, मछली बनाना हुआ, जो भी बनाना हुआ, सब्जी बनाना हुआ, दाल, जो भी मिल गया खा ली। और भैया वो चलते चलते सुबह से लेके शाम तक मेरे पैर के नीचे जो है सॉक्स और जूते ऐसे कट गए ना, ऐसे कट गए कि ऐसे लगता था किसी ने ब्लेड मार दिया हो। इतना लंबा जूता और सॉक्स में कभी पहनता ही नहीं था। और आने के बाद पैर ऐसे सिकुड़ जाते थे एकदम से। और फिर सवेरे ही जो है 5-6 बजे किसी तरीके से एक हफ्ता मैंने बिताया। फिर मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन किया, जिसको मैंने सिस्टर मांगा था। हमने कहा दीदी देखिए मुझसे ये नहीं होगा, आई कैन डू एनी जॉब, लेकिन ये पूरा दिन आप चलते रहो, कितना आप चलोगे? आप बताओ कितने गांव चलोगे? लेकिन थाई लोग पीपुल बहुत अच्छे होते थे। आप जिसके भी घर जाओ, फर्स्ट दे गिव यू कोल्ड वाटर। और थाईलैंड में फ्रूट्स बहुत होते हैं, रैम्बुटान और दुनिया भर के फ्रूट्स होते हैं। सो जो भी सीजनल फ्रूट्स होता था वो ला करके रख देते थे। उसके बाद वो पूछते थे कि आप क्यों आए हो, क्या करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है। उनको लेना है नहीं लेना नहीं मतलब, इट डजंट मैटर, बट दे फर्स्ट गिव यू द कोल्ड वाटर बिकॉज इज वेरी हॉट कंट्रीज। मतलब ठंडी में भी आपको एक टी शर्ट इनफ है, जनवरी फरवरी में भी। पहले वो ठंडा पानी देते थे, फ्रूट्स देते थे। आप किसी के भी घर जाओ, और घर भी वहाँ पे ऐसे थोड़ी ना है कि गांव में एक घर यहाँ बना है, एक घर वहाँ बना, नहीं, एक घर यहाँ बना है बढ़िया फर्स्ट क्लास, रोड फर्स्ट क्लास, लाइट, इलेक्ट्रिक, गैस, सब कुछ फर्स्ट क्लास। उसके बाद आपको 10 कदम के बाद मिलेगा दूसरा घर। कंजेस्टेड वाला नहीं हिसाब किताब है कि जुड़ा 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 घर बनाए हुए हैं, गाँव 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 गाँव। इंडिया जैसा गाँव नहीं, वहाँ का गाँव भी एकदम शहर जैसा लगता है। और जितने भी सब बंगलो टाइप के बनते हैं, सिंगल रूफ के और टाइल्स के, कि पानी पानी तो खूब बरसता है, ये पानी बरस के निकल जाए। सो दे आर वेरी वेरी लवली पीपल्स बाय द नेचर वाइज। गांव में जितने भी लोग मिलते थे तो फ्रूट्स दिन भर खाओ और शाम को जो मिल जाए वो खाओ। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने किसी, कोई थे एक डॉक्टर खड़े थे, अब नहीं रह गए बेचारे। हर आदमी का फ़ायदा उठाता। तो वो इंडियन सुपरमार्केट चलाते थे। उनका जो है मेरे सिस्टर के हस्बैंड से जान पहचान थी, आना जाना था। तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ, हम उसको अपने यहाँ सुपरमार्केट पे लगा देंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया, बेचारे लेने भी पहुँचे रयोंग से। करीब इतना दूर पड़ता है जैसे यहाँ से आपका समझ लीजिए कानपुर, अयोध्या से कानपुर। तो लेकर के आए, मिलवाया मुझसे। तो उसने मुझे कंप्यूटर पे बिठा दिया। कंप्यूटर की मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। कंप्यूटर में मैंने अपने इंडिया में DCA किया था। सो एप्लीकेशंस और लेटर्स, टाइपिंग, ये सब तो मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही था। तो उसने मुझे बिठाला, उसके बाद बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, गिव मी योर पासपोर्ट। जब उसने पासपोर्ट देखा तो बोला ठीक है, यू कैन वर्क ओनली इन द नाइट, 9 o'clock till 7 o'clock। मैंने कहा अच्छा। अब 9 बजे रात से लेके सुबह 7 बजे तक। अब वहाँ पे रात का अब 9 बजे से लेके 7 बजे तक आप सेल्फिंग करोगे, स्टॉक चेक करोगे, स्टॉक टेक करोगे, स्टॉक का ऑर्डर करोगे। 7 बजे से पहले आप निकल जाओगे, समझे?
कि जिससे अगर कोई पुलिस वाला या कुछ आता है तो फिर इमिग्रेशन की रेट वहाँ पे अगर पड़ती है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप मुझे नहीं बताओगे। तो लेकिन वहाँ आपने सुपरमार्केट में काम किया, हाँ, फिर उसके बाद गीता क्या सुपर किया? मार्केट है। फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर मैंने थाई बोलना सीखा। एक तरफ मैं हिंदी लिखता था, एक तरफ मैं थाई लिखता था, एक तरफ हिंदी लिखता था, एक तरफ थाई लिखता था। फिर मुझे पहले मैंने नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, निंग सोंग साम सी हाँ हुक चेट पैट काउ सिप, 1 to 10, इस तरीके से। क्योंकि पहले अगर आप किसी भी कंट्री में गए, अगर आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। किसी तरीके से वहाँ पे मैंने उसको प्लीज किया, काम किया, पैसा मिला जैसे तैसे के तैसे मैंने तुरंत पहले अपने इंडिया में भेजा। आज भी मुझे याद है 11,000 बाट करीब 15,000 16,000। थाई का पैसा और इंडिया का पैसा कुछ अंतर था उसमें, अभी भी है। उसके बाद मेरा टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म और आप जाओ। उसने मुझको जो है वो उस डॉक्टर ने जिसका सुपरमार्केट था और ऊपर में रेस्टोरेंट था, उसने मेरे काम को देखते हुए उसने कहा मैं आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का, वर्किंग वीज़ा का पेपर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने पेपर दिया, प्लस उसने 10,000 रुपीज़ मुझे एडवांस भी दिया। 10,000 बाट करीब 15-20 हज़ार रुपया होता है। तो हमने कहा इसमें तो मेरा हो जाएगा, मैं करा लूँगा, इतना फीस लगता है। ले करके भैया वापस बैंकॉक से 2 महीने के बाद इंडिया लैंड हो गए। अब शुरू हुआ इमिग्रेशन का फिर से। अब बैंकॉक की एम्बेसी, थाईलैंड की एम्बेसी के चक्कर लगाना, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी इस एजेंट को पकड़ रहे हैं, कभी उस एजेंट को पकड़ रहे हैं, कभी जो है दिल्ली जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई पेपर कम है तो फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पैसा पानी पानी की तरफ फेंक रहे हैं, फेंक जो भी कमाया था, जो बचाया था, जो नहीं था वो भी इधर उधर से मांग करके। किसी तरीके से इन द लास्ट मोमेंट पता ये चला कि डॉक्टर जिसने मुझे पेपर दिया था उसकी तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है। आफ्टर 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद अगस्त में मैं आ गया था, है ना। किसी तरीके से उससे कांटेक्ट हुआ, उसने पेपर भेजा और इसमें एक हमारे पंडित जी थे, अभी भी हैं, चाचा जी हैं, लक्ष्मण जी, दिल्ली में, वो भी मुझको लेकर के हाई कमीशन दौड़े। अपॉइंटमेंट होता था, पेपर दिया जाता था। पहले हाई कमीशन में ही पेपर काउंटर पे जाके जमा होता था। तो जब उसको पूरा पेपर मिल गया तो मुझे नॉन वीज़ा मिल गया। नॉन वीज़ा मिल गया 6 महीने का, तब फिर मैं वापस फ्लाइट पकड़ के बैंकॉक पहुंच गया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और 40 मिनट का तो आपने ऐसे तो फिर दोस्तों आगे की कहानी आप लोग को बताते हैं। जब बैंकॉक का मुझे नॉन वीज़ा मिल गया, आई फील मोर सेफ एंड सिक्योर। और जो हमारे मौसा जी मेरे साथ गए थे वो 2 महीना एक कमरे में बंद होकर के बिताए। उनका वीज़ा ख़त्म हुआ और वो वापस चले आए। उन्होंने कोई हाथ पैर नहीं मारा, समझे। वो आज भी वापस आकर के कुछ लखनऊ में या कहीं पे भी हैं। होपफुली आई एम गोइंग टू मीट हिम दिस टाइम। उसके बाद बैंकॉक में मैंने काम करना शुरू किया। तो जो उसने वीज़ा लगवाया था उसके बेनिफिट के लिए उसने बोला अभी आप सुबह 8 बजे से सुपरमार्केट का काम देखोगे, 8 से 5, और 5 बजे के बाद आप रेस्टोरेंट का काम देखोगे। हमने कहा रेस्टोरेंट की तो मुझे ABCD आती नहीं है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द रेस्टोरेंट। बोले आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू सेंड यू द स्कूल, सो यू विल लर्न। हमने कहा ओके। तो उसने मेरे कार्य को देखते हुए, अब सुबह बंदा 8 बजे से खाना भी, पीना भी, चाय कॉफ़ी सब कुछ वहीं पे होता था मेरा। केवल 2-3 घंटे बीच में ब्रेक मिल गया तो अपना चले गए, बैठे हुए हैं। और तो हमने कहा वही काम हुआ। वो रात में वहाँ पे चलते चलते यहाँ पे जो है करते करते तो बस मुझे ये जानकारी हो गई कि सुपरमार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां इनको रन करती हैं, क्या बेनिफिट है, मतलब क्या परसेंटेज आपको इसमें मिलेगा और क्या परसेंटेज आपको रखना है। तो मैं उसके सुपरमार्केट को कंपेयर कराया, क्योंकि उसके सुपरमार्केट में इंडियन सामान के अलावा और कोई सामान नहीं बिकता था। क्योंकि कभी उसने जो है और मार्केट में जाके एनालिसिस किया ही नहीं था कि इस प्रोडक्ट का दाम क्या है।
तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे सबके दाम जो है 3 के 13 लगे हुए थे। सबको मैंने सही कराया, सबको जो है सही कराया। उसका सुपरमार्केट भी फिर से चलने निकला और मैंने ऊपर रेस्टोरेंट भी संभाल लिया। काउंटर पे तो उसमें सर्विंग भी इंक्लूड थी, वाइन भी थी। तब मुझे पता चला ये वाइन क्या होती है और विस्की क्या होती है, बियर क्या होती है, अल्कोहल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। कुछ मैंने वहाँ पे कॉलेज में जा कर के, नाइट कॉलेज में जा कर के जो है सीखा। किसी तरीके से मैंने फिर वहाँ पे काम किया 7-8 महीने तक, लेकिन पैसा वो नहीं बढ़ाता था। अब आदमी बताओ, कोई एक छुट्टी भी न मिले। आप 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करो, ठीक है, आपको रहना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, चाय मिल रहा है, कॉफ़ी मिल रहा है। तो बंधुआ पासपोर्ट अपने पास रखे हुए, पासपोर्ट इसलिए रखे हुए कि पासपोर्ट दे देंगे, बंदा निकल जाएगा। इतने दिनों में मुझे इतने करीब 6-7 महीने मैं उसके पास काम किया। 6-7 महीने में मुझे इतनी जानकारी हो गई कि कौन कौन से प्रोडक्ट सुपर मार्केट में लगते हैं, रेस्टोरेंट चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो हर आदमी का कोई ना कोई कंपटीटर होता, उनका भी कंपटीटर था। और उसने मुझे देखा, एक आध 2 बार बुलाया, बोला कि ऐसा है कि आप मेरे पास आ जाओ, हम दोनों लोग पार्टनरशिप में करते हैं और हटाओ उसको, और ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। सिंधी भाई थे, तो उनके यहाँ जो एक सिंधी भाई नौकरी करते थे, तो उससे हमारी दोस्ती थी, तो वो आता था अक्सर। उसका नाम अशोक था। वो लालगंज या लाल बाग या जो भी है, लखनऊ में लालगंज या लाल बाग है, वहाँ का निवासी है। अभी भी शायद बैंकॉक में है। तो पान मसाला बहुत खाता था और मेरे यहाँ पान मसाला बिकता था, तो पान पराग लेने आता था। मतलब सुबह उठते ही बंदे को हवा ब्रश व्रश कुछ नहीं, सीधे पान पराग खाना ही खाना है। मुझे कुछ इन चीज़ों का कोई इतना उतना शौक नहीं रहता था कि पान मसाला खाना है या क्या खाना। तो हमेशा वो जान गया कि मैं पंडित आदमी हूँ, तो मुझसे हमेशा कहता था हाथ देखो। मैं सबको फर्जी में घुमाया करता था कि मुझे हाथ देखना आता है, जबकि मुझे आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं देखना आता है। अभी होता तो मैं उससे, हाँ तुम्हारी रेखा बहुत जल्दी तुम अमीर बन जाओगे। जब भी देखता था कहता मिश्रा जी हाथ देखो, मिश्रा जी हाथ देखो, हाँ तुम्हारी इतनी शादी होगी यार मिश्रा जी। मतलब एक होता है ना, मेरी ही उम्र का था, इतना कोई वो नहीं था। तो उसी ने उनसे कांटेक्ट कराया, हमने कहा चलो ठीक है। अशोक गुरनानी, हाँ नाम याद आ गया, अशोक गुरनानी नाम है उसका। तो वो सिंधी भाई के पास काम करता था, तो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप में, हमने वहाँ पे सुपर मार्केट खोली, तो उसका नाम रखा कियोस्क मिनी मार्ट। कियोस्क इंग्लैंड के अंदर अगर आप जाओगे अंडरग्राउंड स्टेशन पे या रेलवे यहाँ पे लंदन में, वहाँ पे यहाँ के ही नाम है कियोस्क, KIOSK, कियोस्क मिनी मार्केट करके दुकान खोली। उसके अंदर इंडियन प्रोडक्ट भी खोला और दुकान ऐसी जगह खोली जहाँ 5 स्टार होटल, जस्ट अपोजिट 5 स्टार होटल आपका ये है, बीच में रोड है उस वहाँ पे फुटपाथ है, रोड है, पार्क है ना, और सामने जो है मेरी दुकान। तो जितने भी अमेरिकन आते थे, जितने भी बाहर के आदमी आते थे, सब खूब खरीदते थे, खूब चलती थी। उस समय 25,000 बाट की डेली की मेरी 25,000-30,000 डेली की सेल हुई जब मैंने खोला। 25,000-30,000 बाट की जिसकी सेल होती, 25-30,000 बाट मतलब आज के अगर डेट में देखा जाए तो करीब 300-400 पाउंड डेली की सेल हो रही है। खाली क्या, पानी, बियर, बिस्की, वाइन, सिगरेट, मतलब टॉफी, और खूब बिकती थी। हम 2 एग्जाम्पल, मैं 1 पाउंड का पानी लेके आता था, 10 पाउंड का बेचता था। इसके लिए नहीं, क्योंकि वो बाहर से आते थे। जो होटल में लोग रुकते थे उनको ब्रिस्लरी की बॉटल, मैं एज ए एग्जाम्पल, ब्रिस्लरी की बॉटल उनको वहाँ पे 50 रुपए में मिलेगी, मैं यहाँ पे 30 रुपए में दे रहा हूँ, तो मेरा 30 रुपए का हर कोई लेगा ना। इतने सारे चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ मतलब का है कि नहीं मेरे। खूब चली। तो फिर मैंने कहा कि अब ये तो चल रही, चलो रेस्टोरेंट भी डालते हैं। डॉक्टर से मेरी बहस हुई, जिसके पास मैं काम करता था, उसने मेरा पासपोर्ट नहीं दिया। लेकिन जब उसने देखा कि बंदा हाँ जो है स्ट्रांग है और ये इससे दाल नहीं गलेगी, देन ही इज रिटर्न माई पासपोर्ट, प्लस पेड माई ऑल ओवर ड्यूज, एंड ही इज अपसेट। बट सभी को जो है अपना आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई सीढ़ी दिखता है।
किसी भी आदमी को आप बंधुआ मजदूर थोड़ी ना